ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आध्यात्मिक साधना में जो बाधक है, प्रतिबंधकता है, pitfalls and obstacles in spiritual life, वो श्री रामकृष्ण भक्तगणों को व्याख्यान कर रहे हैं। भगवत प्राप्ति के पहले अलौकिक विभूतियाँ, अलौकिक शक्तियाँ वो भी हमें पद से विभ्रांत कर देते हैं। इसके लिए ठाकुर सतर्कीकरण कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। ध्यान के समय में, ध्यान अभ्यास के समय में तो पहले बताया नाना प्रकार का प्रलोभन मन को एकाग्रता से हटा देते हैं। कि विचार से सब जब हम मन को लक्ष्य वस्तु के प्रति स्थिर रखते हैं तभी हम सफल होते हैं। अभी बता रहे हैं कि जिनको थोड़ा बहुत सिद्ध ही आ जाता है, ये स्वाभाविक है, उनको प्रतिष्ठा, लोकमान्य इत्यादि वो भी साथ साथ आ जाते हैं। और सिद्धाई कितने वर्जनीय है वो भी बता दिया, जो हम लोग चर्चा किया था। हृदय राम उनको सिखा दिया, वहाँ से कुछ सिद्धाई प्रार्थना करो, वो तब दिखा दिया कि कितने गंदा चीज़ है सिद्धाई। एक बूढ़ी वेश्या का विष्ठा के जैसे, as abominable like the filth of an old prostitute। ये उनको दिखाई पड़ा, दर्शन हुआ था, माने आज दर्शन दिया था, देखा है और डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। कालो पेड़े कपड़ पड़ा, रेड बॉर्डर साड़ी पहन के आए हैं, प्रत्येक दर्शन हुआ। इसका विवरण, इस जैसे जो फिल्थ के विवरण शास्त्र में भी है। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में शंकराचार्य कहते हैं, अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। आध्यात्मिक जीवन में स्वभावतः अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं एक आध्यात्मिक चेतना से युक्त व्यक्ति हूँ। और वो क्या है, मदिरा का जैसे हमारा बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। मदिरा जैसा नशा है, वो धीरे धीरे मन को ग्रस्त कर लेते हैं और भी अभिमान बढ़ा देते हैं। और गौरव, जब आदमी को गौरव मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है,
वो कैसे वर्जनीय है? घोर रौरवम, रौरव नामक जो नरक है वहाँ पर ले जाएगा। लक्ष्य है भगवान का पास जाना है। ये जो गौरव आदि, बड़प्पन आदि हमें भगवान से खींचकर नीचे उतार देते हैं। एवं प्रतिष्ठा, रिकॉग्निशन कैसा है? ये तो ये क्या बताया? विष्ठा की शुकरी विष्ठा, कहते फिल तपसाओ, इतना ही वर्जनीय है। ये शंकराचार्य की उक्ति है। लेकिन तब क्या होता है, हमारे विचार लोप हो जाता है। ये स्वाभाविक है, ठाकुर पहली चेतावनी दे रहे हैं। तो अभी जो जिसके बात बोल रहे हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो थोड़ा बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है, उसका उल्लेख हो रहा है। जादेर सिद्धाई हुए छे, सिद्धाई तो सबको नहीं होता है। जब हम आगे बढ़ जाते हैं, लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं, तो वो लक्षण है। सिद्धाई जब हुआ लक्षण है जब भी भगवान के करीब पहुंच गए, उस समय सबसे ज़्यादा सावधानता अवलंबन करना चाहिए। यही बात है, दिस इज द मैसेज। देन वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। वो मछली पकड़ने का जो उदाहरण दिया था, कभी भूलना नहीं चाहिए। पहले तो कुछ नहीं था, अनेक कौन बसे चलो, बहुत टाइम बैठे थे, कुछ नहीं। जब वो मछली आ जाते हैं तब उसका फतना डूब जाता है। तो शोला है, शोला का तब हिलना डुलना शुरू हो जाता है। दैट इज़ द टाइम जब जिनको थोड़ा बहुत सिद्धाई प्राप्त हुआ, वो भगवान का कृपा से ही होता है। वो उनका मन की एकाग्रता से मिलता है। उस समय अगर उसको शिकार बन जाए, उसके वश में आ जाए, तब लक्ष्य भ्रष्ट हो जाएगा। यही है सूचना। तो क्या होता है, ठाकुर कहते हैं उस समय क्या होता है, डिटेल्स बता रहे हैं। बहुत आदमी चाहते, ठाकुर कहते हैं बहुत आदमी चाहते हैं इस अवस्था में मेरा शिष्य सेवक हो जाए। बहुत कुछ मिल गया, अब इसको बंटवारा कर दिया जाए। उद्देश्य क्या है, ये दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर सबको कल्याण के लिए करे तो दूसरा बात है, ये नहीं करते हैं ताकि इसमें मेरा प्रतिष्ठा बने। उसका मतलब क्या है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों शिष्य सेवा करने चाहते हैं? ताकि हमें प्रतिष्ठा मिल जाए। ठाकुर बड़ा विस्तार से बता रहे हैं। सब आदमी कहेंगे गुरुचरण का भाई कभी बड़े अच्छी अवस्था हो गया, अर्थात ये व्यक्ति है, उसका भाई का नाम था गुरुचरण। गुरुचरण का भाई का भी अवस्था बदल गया, शिष्य सेवक हुआ और घर में बहुत आमदनी हो रहा है, सब कुछ वो प्रेजेंट्स लेके आते हैं, उपहार सामग्री लेके आते हैं देने के लिए। अनेक प्रकार का फर्नीचर, असबाब पत्र, सब कुछ जो कि चाहिए मिल गया। और उनका शक्ति भी है, चाहे तो बहुत आदमी को खिला सकते हैं। धन है, सामग्री है, धनबल, लोकबल, जनबल, सब कुछ है। कैसे मिला? जो आध्यात्मिक संपद मिला था वो अभी बेच रहे हैं, व्यापार कर लिया। जहाँ पर आध्यात्मिक से व्यापार है, बिजनेस है, गिव एंड टेक है, वहाँ पर ईश्वर नहीं रहेंगे। तो उसका लक्ष्य भ्रष्ट हो गया।
तब वो भगवान को छोड़ के भौतिक पदार्थ के पास उनका चला गया, मन का अवनमन हो गया। तो उनकी जो धर्म था, धर्म से च्युत हो गया। जो डिसिप्लिन था, जो ध्यान तो है योग मार्ग का, अष्टांग योग मार्ग का 7वीं पीढ़ी, 7th स्टेप, बहुत आगे का अवस्था है। योग मार्ग का जब प्रथम पीढ़ी है, उसकी जिसको यम कहलाता है, बेसिक डिसिप्लिन, उसमें क्या था, जो कि पालन करते हुए भी ये व्यक्ति आया ही यहाँ पर। उसका 5 प्रकार का साधन है। अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः। नॉन इंजुरी, अहिंसा, सत्य, ट्रूथफुलनेस, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, कॉन्टिनेंस, और क्या, अपरिग्रह, नॉन रिसीविंग ऑफ एनी गिफ्ट। दिस इज इम्पोर्टेंट। जब ये धर्म पालन करते हुए, मन को यम नियम से डिसिप्लिन करते हुए, श्रृंखलाबद्ध करते हुए ना आगे बढ़ के उसका ध्यान अवस्था प्राप्त हुआ, लेकिन वो बेसिक डिसिप्लिन अभी भूल हो गया। ठाकुर कहते हैं, जो ईश्वर के साथ युक्त होते हैं, तो सब आदमी आके पूछते हैं, आपने की लॉबेन, व्हाट डू यू वांट, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको सम्मान प्रकाश करने के लिए, उनको देने के लिए सब आदमी तैयार हो जाते हैं। उस समय में सावधानता अवलंबन करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि अभी तक ईश्वर प्राप्त हुआ नहीं। जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं होता है, तब तक हमें चैन का सांस लेने से नहीं होगा। वो व्यक्ति जब उनका शोला इधर उधर हो रहा था, तब किसी पर ध्यान नहीं दिया। जब तक मछली पकड़ के ना किनारे पर लाएं, तब तक अंगोछा से मुंह भी नहीं मोछा। लक्षणीय बात है। He didn't take a sigh of relief. Stop not till the goal is reached. बीच में अगर ये सब चिंतन आ जाए, तब मन हिल जाएगा। इसीलिए ठाकुर कहा करते थे कि मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। गुरु मतलब वो तो जगत गुरु है, गुरु नहीं हूँ। क्यों, किस अर्थ से बोल रहे हैं? जो किसी की चीज के परिवर्तन में आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर किया जाता है, जो बात ही है, गुरुगिरी करो। यहाँ पर बहुत आदमी चाहते हैं मैं गुरुआई करूँ। तो गुरुगिरी इज ए प्रोफेशन। हमें समझना चाहिए कि गुरु किसको कहलाता है। गु मतलब अंधकार, रु मतलब रोशनी। जो व्यक्ति अज्ञान का अंधकार से ज्ञान का रोशनी प्रदान करते हैं, उसको गुरु कहलाता है। गुरु का मतलब हेवी भी होता है। गुरु को कभी हल्कापन से ना लिया जाए। और गुरु का लक्षण क्या होता है? हु कैन बी गुरु? गुरु तो सच्चिदानंद है। एकमात्र परमात्मा ही गुरु बन सकता है। परमात्मा के प्रतिनिधि रूप से जो व्यक्ति आते हैं, परमात्मा के निर्देश से, उसको गुरु कहलाता है। उसको 3 लक्षण होना चाहिए। श्रोत्रिय, अब्धिजन्य, अकामहत। वो पहुंचा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। श्रोत्रिय मतलब शास्त्रार्थ दर्शी। शास्त्र का अर्थ है दर्शन किया है।
अनुभूतिवान एवं अवृजिनः निष्पाप एवं अकामहत कोई मतलब नहीं रहेगा। स्पिरिचुअल नॉलेज कैनॉट बी सोल्ड। ये जो गुरुवाई है, गुरुगिरी है, इसके खिलाफ ठाकुर बोल रहे हैं। जब कोई ये आध्यात्मिक ज्ञान किसी वस्तु और मर्यादा, ये सम्मान के बदले में आदान प्रदान करते हैं, वो व्यापार हो गया, वही गुरुवाई हो गया, गुरुगिरी हो गया। ये वर्जनीय है। जितना भी सामान मिले वो हमारे आध्यात्मिक जीवन का सर्वनाश कर देते हैं। ठाकुर ये बात बारंबार अपने जीवन से भी दिखाया एवं भक्तगण को भी सिखाया। कभी इसे नहीं होना चाहिए। उनके भक्तगण जो रामचंद्र दत्ता अगर वो भी तो सब आदमी गुरुकरण करने के लिए गए तो सावधान कर दिया, इसे नहीं होना चाहिए। गुरुवाई नहीं होना चाहिए। गुरुगिरी का कोई एक प्रोफेशन में उतरना नहीं चाहिए। वो जो आध्यात्मिक ज्ञान देगा वो अहेतुक होगा, उसके बदले में कुछ नहीं हो सकता है, तभी वो आध्यात्मिक ज्ञान का आदान प्रदान संभव होगा, सफल होगा। तो ये जो गुरुवाई है, ठाकुर कहते हैं और भी कठोर वाक्य प्रयोग करते हैं, गुरुगिरी वेश्यागिरी मतो। इतना गंदा चीज़ बता दिया। ये वेश्यापन है, गुरुवाई वेश्यापन जैसा है। इसको भी ठाकुर बहुत विस्तार से बता रहे हैं, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।